लोकतंत्र कभी नहीं खत्म हो पाएगा। दूसरी चीज ये तानाशाही, ये सब इनका सब सिस्टम है। बीजेपी अपना काम कर रही है और बीजेपी अपने हिसाब से टिकट दे रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है अपोजिशन जो बात कह रहा है कि एग्री करते हैं? हाँ, इस तरह हाँ स्लाइटली तो एग्री कर ही रहे हैं, क्योंकि देश में भाई अरविंद केजरीवाल इतनी अच्छी सरकार चला रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया और बहुत सा तंत्र खत्म हो रहा है, सबको जेल में डाले देने बता रहे हैं। अब जो जैसा करेगा, जिसके ऊपर आरोप होगा, कोई भी हो, अच्छा आदमी हो या खराब हो, पावरफुल हो या साधारण आदमी हो, जो जैसा करेगा उसके लिए तो भाई बैठी है ना सरकार। लोकतंत्र खतरे में आ गया। अरे तुम लोग खतरे में आ गए हो, ये बताओ, परिवार बचाते हुए जाते तुम लोग खतरे में आ गए हो। अरे मुख्यमंत्री को पहली बार जेल में किसी ने डाल दिया। घोटाला किया है, पैसा जब उसने खाया हुआ है, दिखा नहीं रहा है, अपने पासवर्ड नहीं बता रहा मोबाइल के, तो चोर कौन है? अगर चोरी नहीं की है तो सामने सामने आ जाए, दिखा दे भैया ये पासवर्ड है, मैंने कुछ किया ही नहीं। चाहे लालू यादव, तेजस्वी, उसके ऊपर भी घोटाला है, राहुल गांधी के ऊपर भी घोटाला है, उसके ऊपर भी घोटाला है, उसका हस्बैंड जेल में है। कल कहा है उन्होंने, राहुल गांधी ने 185 सीटें आएंगी बीजेपी। उनके कहने से क्या होता है? वो बोलता क्या है, करता क्या है, उसको कुछ मालूम है? उसके ऊपर साबित हो चुका है, लालू जेल में जा चुका है, उससे तुम हाथ मिला रहे हो। मुद्दा बहुत गर्म है, कह रहे हैं कि तानाशाही लागू है देश में और मोदी जी जो है लोकतंत्र खत्म करे दे रहे हैं। अभी तक तो ऐसा देखने में आया नहीं है, जब आएगा तो बात करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। तंत्र तो सबके लिए है, बीजेपी के लिए भी है और ऑपोजिट वालों के लिए भी है। हम लोग आराम से बैठे थे, आप आके सवाल पूछे। ये मेरी बोलने की लोकतंत्र है, आपके पूछने की लोकतंत्र है। लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं? लोकतंत्र जिंदा है, तभी तो देश में चुनाव हो रहे हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है, सभी गठबंधन वाले कह रहे हैं बड़ा गड़बड़ चल रहा है सरकार में, बता रहे हैं। सब इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, मोदी अकेला शेर है, इसलिए मोदी अकेला शेर है, बिल्कुल भारी अकेला। अकेला ही भारी है सब। जो जैसा करेगा कर्म ऐसा ही भोगेगा, और क्या। कर्म जैसा करेगा वैसा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो जनता सब जानती है में, और मैं हूं आपके साथ सौरभ वाजपेयी। जैसा आपको पता है कि हमारे शो में जनता सब जानती है में हम जनता के बीच होते हैं, जनता से सीधे बात करते हैं। और आज का मुद्दा है, क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या देश में तानाशाही लागू है? क्योंकि विपक्ष बराबर कह रहा है, कल महागठबंधन की रैली हुई थी, उसमें विपक्ष ने कहा था कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में तानाशाही लागू है। यही जानने के लिए हम जनता के बीच में आए हैं, जनता से बात करेंगे, क्या ऐसा है, क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या देश में तानाशाही लागू है? क्योंकि जनता सब जानती है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंशु दीक्षित है। अंशु दीक्षित जी। जी हाँ, जी हाँ, यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं, लखनऊ। क्या लग रहा है आपको, जो अब विपक्ष है कह रहा तानाशाही लागू है देश में और जो है लोकतंत्र खत्म हो रहा है? लोकतंत्र कभी नहीं खत्म हो पाएगा। दूसरी चीज ये तानाशाही, ये सब इनका सब सिस्टम है। इंडिया गठबंधन हो रहा है या जो भी बंधन चल रहे हैं इनके लोगों के, उसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बीजेपी अपना काम कर रही है और बीजेपी अपने हिसाब से टिकट दे रही है और सीटें भी निकलेंगी। ये आपके लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, लोकतंत्र कहाँ खत्म हो पाएगा भाई? लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा? लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सबको जेल में डाले देने बता रहे हैं। अब जो जैसा करेगा, जिसके ऊपर आरोप होगा, कोई भी हो, अच्छा आदमी हो या खराब हो, पावरफुल हो या साधारण आदमी हो, जो जैसा करेगा उसके लिए तो भाई बैठी है ना सरकार। तो लगता है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है? फिलहाल तो अभी कोई दिक्कत नहीं चल रही है। तानाशाही है, क्या लगता है आपको? मोदी जी की तानाशाही चल रही थी? नहीं, मोदी जी की तानाशाही कोई नहीं चल रही। काहे की तानाशाही चल रही है भाई? इलेक्शन आया है तो जाहिर सी बात है, आदमी जाएगा आएगा, तो ये चीज तो है ही है। हर जगह जो है सभा चल रही है नेताओं की, तो वो तो तानाशाही इसको थोड़ी नहीं कहते। तो पब्लिक प्लेस में भाई जाना ही जाना है तो जाएंगे, तो लोग है ही है, नेता लोग। ताना कुछ नहीं है ऐसा तो नहीं है, फिलहाल हमें तो नहीं भैया एहसास हो रहा है। कल 26 पार्टी पहुंची थी दिल्ली में, बड़ा हो हल्ला मचा था वहाँ। बहुत बड़ा हुआ था, वो हम लोग भी देख रहे थे और हमें लग रहा शायद मोदी जी की विदाई होने वाली है, अखिलेश यादव कह रहे थे। नहीं, विदाई वो क्या करेंगे? कोई नहीं विदाई कर सकता है। हाँ, भाई विदाई तो देखिए जनता पे डिपेंड होती है। और हाँ, ये है कि आपकी का जो इलेक्शन है 2024 का, ये आपकी थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल है? टिपिकल अपील होगा। ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि देखिए, अब एक आदमी है, अगर उसके पीछे 10 लोग पड़े हुए हैं, तो अब जाहिर सी बात है कुछ तो जनता का सिस्टम, और जो जनता है हर डिस्ट्रिक्ट की, हर सिटी की, तो वो कुछ ना कुछ तो हाई है मामला उनका। तो अब गठबंधन भी इन लोगों का बहुत मजबूत हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। बाकी मजबूती से देख रहे हैं क्या आप? हम्म, गठबंधन को मजबूती से देख रहे हैं? मजबूती तो गठबंधन तो ऐसा हुआ है कि कई बार हुआ है ऐसा, मगर अब की जो इंडिया लेवल पे ये लोग कर रहे हैं, तो उससे खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, ये है कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो इन लोगों के सिस्टम में हैं, हाँ, तो उसी में कुछ बहुत गड़बड़ हो सकता है भाई। ऐसे सीटें तो 2 सीटें तो खाली पड़ी हैं, अमेठी रायबरेली। हाँ, अब वो तो देखिए, वो तो कांग्रेस का गाढ़ है, ये भी तो आप समझिए। है तो काहे नहीं जा रहे हैं फिर? इतना लेट काहे कर रहे हैं? तो वो लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसमें लगे हुए हैं और इनको लोगों को सबको डर सता रहा है बीजेपी का। डर है? बीजेपी का डर है? बीजेपी का डर तो बना ही है, बना है।
ये बना रहेगा इलेक्शन तक का। जो कह रहे हैं थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला, भाई गड़बड़ ये हो जाएगी, जो सीटें बीजेपी की हैं अब वहां पे गठबंधन की वजह से नुकसान। गठबंधन की वजह से थोड़ा बहुत तो हो सकता है फर्क पड़ जाए। बाकी लोगों का भाई यही मानना है, हमारा खुद मानना है कि बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की सीटें निकलेंगी और बढ़िया सीटें निकलेंगी। निकलेंगी, हाँ, कोई संदेह नहीं है। नहीं फिलहाल तो कुछ संदेह नहीं है। सीटें तो फिलहाल नहीं, कुछ तो मेरे हिसाब से तो 200 प्लस में जानी चाहिए। बस 200 प्लस ये हमारा आंकड़ा है ये पब्लिक प्लस का आंकड़ा है। 300 को नहीं छुएंगी क्या? नहीं 300 भी पहुंच सकती है। मैंने आपसे कहा ना कि पाबंदी जो चल रही है इन लोगों की, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी बीजेपी अपनी जगह पे सब काम बढ़िया कर रही है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बाकी अब समय आने पे ही सब काम होगा। अपोजिशन कह रहा है कि देश में तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, ऐसा लग रहा है अपोजिशन जो बात कह रहा है कि एग्री करते हैं? हाँ, इस तरह हाँ स्लाइटली तो एग्री कर ही रहे हैं, क्योंकि देश में भाई अरविंद केजरीवाल इतनी अच्छी सरकार चला रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया और बहुत सारी। ईडी ने सर उठाया है तो कुछ तो प्रूफ किया होगा उन्होंने। हाँ, प्रूफ करने चाहिए। अभी तक तो कोई ब्लेम उनके ऊपर आया नहीं है। कोर्ट का इंतजार है, कोर्ट कोर्ट का इंतजार है जी। सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि डिक्टेटरशिप है, हाँ, डिक्टेटरशिप लग रही है इस तरह की जी। डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा लग रहा है? जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोल्डी है। गोल्डी जी। हाँ, सर क्या लग रहा है, बड़ा हल्ला मचा है देश में, कह रहे हैं कि मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, सब चुन चुन के विपक्ष वालों को जेल में डाले दे रहे हैं, तानाशाही लागू है। अरे नहीं, कुछ नहीं है, ये सब इनकी नौटंकी है, नौटंकी है। बिल्कुल नौटंकी है। कह रहे मुख्यमंत्री को पहली बार जेल में किसी ने डाल दिया। घोटाला किया है, पैसा खाया है, तो फिर पैसा जब उसने खाया हुआ है, दिखा नहीं रहा है, अपने पासवर्ड नहीं बता रहा मोबाइल के, तो चोर कौन है? अगर चोरी नहीं की है तो सामने सामने आ जाए, दिखा दे भैया ये पासवर्ड है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये सब चाहे लालू यादव, तेजस्वी, उसके ऊपर भी घोटाला है, राहुल गांधी के ऊपर भी घोटाला है, और जो कल्पना सोरेन है उसके ऊपर भी घोटाला है, उसका हस्बैंड जेल में है, शिबू सोरेन का, हेमंत सोरेन, वो जेल में है। पहले तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं घोटाला है क्या, ये लोग कह रहे हैं? अरे होगा, अगर होगा तो तुम लोग प्रूफ दो, सामने लाओ, कोर्ट में जाओ और लगता है कि अगर हो तो आप उसको साबित करिए, साबित करो कोर्ट में जाओ तो। लेकिन चिल्ला रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले सब। देखो सब जनता जानती है, जनता जानती है, पूरा जानती है, आपने मेरे शो का नाम ले लिया, जनता सब जानती है लगता है। बिल्कुल जानती है, जवाब देती है जनता, बिल्कुल जवाब देगी इनको। हम लोग को मालूम है ना पहले यूपी में कैसे था, जब से बाबा जी हैं हम लोग कितना सुकून से रहते हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो आदमी सही है, लेकिन उनके चेले चपाटी हैं, वो बेकार है, गुंडागर्दी है उनमें, सब गुंडागर्दी है। दिल्ली गए थे अखिलेश यादव, सभा में कह रहे थे कि विदाई होने जा रही है। देश को जाना ही नहीं चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। अगर वो यूपी गए थे, अब बार बार ये है कि मुख्तार अंसारी साला गुंडा था, मर गया, इसके लिए श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि, वो सब गेम है इनका और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि ये सब जहर दिया गया है, मतलब साजिश है। जहर है तो अगर यहाँ की जांच इनको सही नहीं लगती है, जाके जहाँ पे उनकी सरकार है, कांग्रेस की, इंडिया एलायंस की, वहाँ जांच करा ले। अगर वो नहीं है सही तो फिर काहे के लिए इतना हल्ला मचा रहा है कि ये है वो। अब ये मुस्लिम वोटों को लेके खड़े हुए हैं, इनको हिंदू वोट चाहिए नहीं बस। गठबंधन काम करेगा कुछ? गठबंधन काम कर रहा है? कुछ नहीं काम कर रहा है। 100-110 सीटें भी आ जाए पूरे गठबंधन की तो हम बता दीजिएगा हमको, हम भी लखनऊ के रहने वाले हैं। अगर आ जाए 110 सीटें 500 में, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? हाँ, प्रेडिक्शन मेरा कैमरे पूरा पे? है, कैमरे में प्रेडिक्शन मेरा पूरा है। ये 400 पार बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं 400 पार नहीं, 370 380 सीटें तो आनी है। कल कहा है उन्होंने, राहुल गांधी ने 185 सीटें आएंगी बीजेपी की बस। अरे उनके कहने से क्या होता है, वो बोलता क्या है, करता क्या है, उसको कुछ मालूम है? ऐसी बात सर कर रहे हो तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े लोग हैं। ये न्याय यात्रा निकाले हैं, कन्हैया कुमार को साथ लेकर चल रहे हैं, योगेंद्र यादव। विदेश से पढ़ा आदमी है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, विदेश से पढ़ा आदमी। अरे विदेश से बड़ा वहाँ जाके इंडिया की बुराई करता है, फॉरेन जाके कैम्ब्रिज में जाके उल्टा सीधा बोलता है कि वो नहीं है। अरे तुमको लड़ना इंडिया में है कि साला ब्रिटेन में लड़ना है तुमको, जो वहाँ जाके तुम ये सब चीजें। युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये सब यही है। अभी पंडेर था पंजाब में, उसने उसका दल्लेवाल था, दल्लेवाल कहता है कि हम मोदी का ग्राफ नीचे गिराने के लिए आए थे। आप देखिए, इतने सोशल मीडिया में बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, इतने लोग हैं बोलने वाले, हम लोग सब जानते हैं भैया कौन सही है, सब जान रही है। बिल्कुल जान गई है। यहाँ से बाबा जी अगर बीजेपी से 80 नहीं तो कम से कम मोदी लहर काम कर रही है सर, चल रही है, बिल्कुल चल रही है भैया, मोदी मैजिक चल रहा है। बिल्कुल
2024 में भी आएगा बिल्कुल 101%। राजनाथ सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे, आपके सांसद? वो किंग है, लखनऊ का है, किंग है लखनऊ में? वो लखनऊ का किंग है। कोई टक्कर नहीं ले रहा है? कोई टक्कर है, उसके बराबर है ही नहीं, उसको वोट ही नहीं कोई खड़ा हो जाए। रविदास मल्होत्रा खड़े हुए हैं, रविदास मल्होत्रा है सामने? कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। वो जो मुस्लिम वोट एक तरफा जाएगा, अगर जाएगा भी तो मुस्लिम भी अब समझ गए हैं कि भैया इनको वोट देने से हमको कुछ मिलना नहीं है। दें तो बाबा जी को दें, तो राजनाथ सिंह जी को वोट जाएगा। वो तो जीते हुए हैं, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं। जीता जिताया प्रत्याशी? बिल्कुल जीता जीता है, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। क्या 5 लाख पार हो जाएगा क्या? इस बार देखे, पिछली बार तो 4 लाख से हराया था को। वोटिंग परसेंटेज के ऊपर है, अगर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा तो ज्यादा 4.5 भी जीत सकता है, 5 लाख भी। अमेठी से राहुल गांधी अभी तक दावेदारी नहीं पेश की है। अमेठी में कहा स्मृति काहे ईरानी, नहीं जा रहे हैं, क्या बात है? वायनाड से भी ये हार जाएगा। वायनाड से चले गए और यहाँ से नहीं, वायनाड से हार जाएंगे? कोशिश यही अभी इंडिया सर उसने कैसी बात, वो कह रहे हैं सुरक्षित सीट है हमारी। अभी एनडीए ने भी खड़ा किया हुआ है। वो तो कह रहे हैं सर सुरक्षित सीट है हमारी। अरे सुरक्षित सीट कुछ भी है, अरे हमारा सब मतदाता है वहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी खड़ा किया हुआ है। हाँ? कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, बीजेपी ने भी उतार। एनडीए के प्रत्याशी जीतेगा वहाँ से? वायनाड से एनडीए निकाल? नहीं एनडीए नहीं उतार, वहाँ से अभी मुश्किल है, 1-2 सीटें निकाले, लेकिन लेकिन इनका मुश्किल है। मलाई वहाँ से निकालेगा साउथ से, कौन सर? के अन्ना मलाई वो निकालेगा। वायनाड की सीट आपने कहा खतरे में है राहुल गांधी। मैं हमने सोशल मीडिया में देखा, भी हम लोग तो वहाँ जाते नहीं, सुनते रहते हैं, लेकिन हम गए हुए हैं केरल। लेकिन सर, अमेठी ये 2 सीटें बची थी यूपी में इनकी, अमेठी और रायबरेली, उसमें मतलब क्या कांग्रेस मुक्त हो जाएगा क्या पूरा यूपी? यूपी तो एक सीट नहीं मिली, एक सीट नहीं मिली। एक सीट नहीं मिली। रायबरेली से भी अगर सोनिया गांधी, अब तो है वो कहीं राज्यसभा में चली गई है, अगर कोई प्रियंका गांधी भी लड़ेगा वो भी हार जाएगी। हार जाएंगे। हम भैया बिजनेसमैन हैं, हम जाते रहते हैं। अच्छा सर, बिजनेसमैन है तो एक सवाल और बनता है, बड़े इनके कह रहे हैं कि जीएसटी आ गई थी, नोटबंदी हो गई, तो कह रहे हैं बिजनेसमैन अब की जवाब दे देगा, बता रहे थे। नहीं, शुरुआत में देखिए, शुरुआत में तो वो नई नई चीज़ आई थी, किसी को उतनी नॉलेज नहीं थी, समझने में धीरे धीरे हो गया। पहले क्या होता था, इधर सेल टैक्स तो इधर सेल टैक्स तो इधर सेल टैक्स तो, अब वो एक ही काम हो गया। हाँ थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन अब सब हो गया, बिल्कुल सही हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी को मतलब आ रहे हैं फिर से? बिल्कुल आ रहे बाबू जी फिर से, सर फिर से ना आए हो ही नहीं, संदेह नहीं है इसमें? कोई नहीं। संदेह नहीं है। बाहर की ताकतें रोक रही हैं इसको, अमेरिका जैसे है, ये जैसे कनाडा है, जर्मनी है और चाइना है, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना आए। अच्छा लेकिन आएगा जरूर। सर, केजरीवाल वाले में हस्तक्षेप जर्मनी और यूएस ने मोदी किया ने है। किया था, सुना दिया, जयशंकर जवाब दे दिया। जवाब दे दिया उनको खुद की है कि वहाँ पे उसने क्या कर रखा है। अच्छा। वहाँ पे भी ट्रम्प का जो हुआ था, ट्रम्प को तो आज तक हिसाब नहीं मिला है वहाँ पे कि ट्रम्प नहीं जो। सर, इनको इंटरेस्ट लेने नहीं चाहिए इनको, हमें लगता है हमारी खुद ही न्यायिक प्रक्रिया है यहाँ पे। बिल्कुल है, लेकिन ये लोग जाके बक देते हैं कि अच्छा। वो लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। अरे तुम लोग खतरे में आ गए हो, ये बताओ, परिवार बचाते हुए जाते तुम लोग खतरे में आ गए हो। कल उसको सुनीता केजरीवाल को बोलने की क्या जरूरत थी? बड़ा भावुक पत्र। ईमानदार है हैं, और सोनिया गांधी को गाली देते थे, शीला दीक्षित को गाली देते थे, और वहां जाके उनसे मिल गए, बात कर रही है उससे। भगत सिंह है केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल कह रही है। हाँ, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है केजरीवाल। आप ये समझ लीजिए कि अगर असेंबली इलेक्शन वहां पे हुए भी तो हार जाएगा। अच्छा, हम सर दिल्ली कैसी बात कर रहे हैं? यार, 10 दिन में मेरा दिल्ली जाना होता है। सर वो तो कह रहे हैं जेल से लड़ेंगे, सब कुछ होगा। कुछ नहीं है, जेल से इनके कहने की बातें हैं। अगर दिल्ली की पब्लिक फ्री कर ना ले और देश के बारे में सोचे, हम कह रहे हैं ना दो तुम बीजेपी को वोट यार, असेंबली में तुम कांग्रेस को वोट दो, बस तुमको बीजेपी नहीं पसंद है तुम ना दो, लेकिन इसको ना दो चोर। कम से कम उससे मच बेटर कांग्रेस है, काम करती है वो थोड़ा बहुत दिल्ली में। बाकी तो वो केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, नायक बने। वो देशद्रोही है केजरीवाल। अच्छा सर। वो पंजाब में सरकार कैसे बन गई इनकी, वो देशद्रोही है। वो कुछ नहीं है, वो साला मिला हुआ है, पैसा खाता है एनजीओ का, फोर्ड फाउंडेशन से उन्हें चंदा लिया आम था। आदमी पार्टी है सर, कैसी बात है? अरे हम पहले से थे कट्टर ईमानदार, जब जाके तुम लालू यादव, तेजस्वी यादव से जाके मिल रहे हो, वहाँ हाथ मिला रहे हो, तुम किसी से मिलना नहीं चाहते, मतलब चोरों से तुम हाथ मिला रहे हो, जो उसके ऊपर साबित हो चुका है, लालू जेल में जा चुका है, उससे तुम हाथ मिला रहे हो, तो कट्टर ईमानदार काहेगा भाई? तुम ये जब बोल रहे थे कि भैया, लोग पानी पी पी के गाली देते थे। अब आप ही समझो, आप तो पत्रकार हो यार, आपको तो खुद ही मालूम सब होना। एक हो गए हैं मोदी जी को हराने के लिए, सब एक हो गए हैं। अरे हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जनता सब जानती है। मोदी क्या अकेला सर भारी पड़ जाएगा? भारी पड़ेगा, अगर ये 2024 में जीत गया तो बहुत बड़े बड़े एक्शन लेगा। जी अगर क्यों लगा दिया सर?
अगर नहीं लगाया मतलब जीत गया जीतना तो है ही। एक्शन बहुत बड़े बड़े, क्रांति इस बार ज्यादा होगी। पब्लिक को थोड़ी भले तकलीफ हो लेकिन सहनी पड़ेगी। देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, हम लोग अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे निकम्मे आ जाएंगे, काम करेंगे नहीं, तो फिर क्या फायदा है ऐसी जनता का। अपने बच्चों का नीचे का ख्याल रखें, बच्चों का आगे का भविष्य देखें, मोदी को वोट दें, बीजेपी को वोट दें। मेरा तो यही कहना है। पहले हम भी बहुत बड़े कांग्रेसी थे, आज से 10-15 साल पहले। जब से ये हुआ है हमने इनको देख लिया, ये फॉरेन के हाथों में खेलने वाले आदमी हैं। इनको कुछ नहीं, सेना के ऊपर उंगली उठाना, हर चीज़ के ऊपर उंगली उठाना, 370 के अगेंस्ट जाना, ये करना वो करना। इनका कोई भैया माई बाप नहीं है। इन लोग अंसारी कभी पे भी सर बड़ा उंगली उठा रहे हैं लोग, कहाँ पे मुख्तार अंसारी पे मुख्तार अंसारी भी क्या बोलेंगे कह रहे हैं मुख्तार। कि सब बर्बाद। देखिए आप गाजीपुर कभी चले जाइए, हम लोग बनारस अनारस जाते रहते हैं, गाजीपुर चले जाइए, वहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे पब्लिक को वहाँ पे मारते थे, कैसे वो कुछ करते थे, कैसे बोलते थे, कैसे वहाँ दहशत थी। जंगल रास्ता जंगल राज को अगर लोग सपोर्ट करें, कंट्रोल करता था वो। कंट्रोल अब खत्म हो गया भैया। बाबा ब्रह्मानंद राय की जो फैमिली थी, उनकी चोटी काट दी उन्होंने, बता रहे हैं उनकी चोटी काटी थी, हाथ पे जो ला के देगा। कितनी गोलियां चलाई थी सर, हमें थोड़ा अब इतनी तो हमको इतना याद नहीं है, लेकिन 500 गोलियां चलाई गई थी। पूर्वांचल में इनकी दहशत थी, गाजीपुर मऊ इधर साइड। सर सब इतना महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं लोग? ये मुस्लिम वोटों का चक्कर है और कुछ नहीं है भाई। सब ध्रुवीकरण पूरा कुछ भी ध्रुवीकरण, करेंगे इसके लिए, मतलब आतंकवादी का सपोर्ट करेंगे। और वो लोग करते ही हैं भैया। जैसे अब उसका बुरहान वानी का कर दिया था, और उसका कोर्ट में केस रात में 12 बजे खुलवाया, तो ये क्या नाम अफजल गुरु के लिए खुलवा लिए। जब तक ये कम्युनिस्ट वाले हैं तब तक आप इनके साथ अगर रहेंगे, राहुल गांधी के साथ, तब तक आप ये ज़िंदगी में नहीं पनप पाएंगे। अच्छे लोग हैं कांग्रेस में, ऐसे नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन ये अपनी जिद में लड़ा हुआ है, ये अपने में लड़ा हुआ है। लेकिन मोदी ऐसा भैया कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं। कोई नहीं। जनता सब जानती है। पूरा सब जानती है मेरे भाई, जनता है। एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, मोदी को सब सपोर्ट करते हैं। मोदी जब तक है, उसके यार हमारे यूपी के बाबा जी, बिल्कुल हम लोग पूरा बाबा की नीतियों से खुश हैं आप? बाबा जी के तो समझ लीजिए इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि अब क्या बताएं। बाबा जी ने जो करके दिया है वो करते हैं। हम लोग अपने लखनऊ शहर में, आप यहाँ पे तो रहते ही होंगे, रात में 12 साढ़े 11 बजे देखते थे क्या होता था, गाड़ियाँ लग जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता कुछ था। नहीं है ऐसा। अब देखिए 1 बजे निकलिए, 2 बजे निकलिए, 2:30 बजे फैमिली के संग आइए, आइसक्रीम खाइए और चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है सर आपका? विवेक कुमार मिश्रा। अरे मिश्रा जी यहीं रहते हैं? नहीं, लखनऊ नहीं रहते, यहाँ आए हैं काम से। मिश्रा जी एक मुद्दा बहुत गर्म है, कह रहे हैं कि तानाशाही लागू है देश में और मोदी जी जो है लोकतंत्र खत्म करे दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? अभी तक तो ऐसा देखने में आया नहीं है, अच्छा, जब आएगा तो बात करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सबको जेल में डाले दे रहे हैं मोदी जी, और सब पे ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, बीजेपी वालों में कुछ नहीं हो रहा है। अब ईडी सीबीआई वाले जाने, अच्छा, उनके पास कोई तथ्य होगा तभी ये सब कर रहे होंगे। तथ्य होगा तभी कर रहे हैं, बिना तथ्य के नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा लगता है आपको? तंत्र तो सबके लिए, बीजेपी के लिए भी है और ऑपोजिट वालों के लिए भी है। हाँ। तो मिश्रा जी एक बात बताइए, युवा हैं आप, युवा जिस सरकार से खुश हैं? युवा, मैं तो देखिए खुश तो हूँ, मैं खुश हूँ खुश हैं आप? क्या करते हैं, एम्प्लॉयड हैं? जी, एम्प्लॉय हूँ। बढ़िया, जॉब अब मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, छोटी सरकार में जॉब मिली है? भाजपा सरकार में मिली है, लेकिन अगर किसी और सरकार में मिली होती तो जॉब तो करनी ही थी, कमा के ही खाना था। कह रहे थे जॉब नहीं मिल रही है ना, ये लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले। जॉब तो मिल रही है, ऐसी बात कह रहे हैं नहीं। बेरोजगारी है। जॉब के लिए अपने खुद को कैपेबल होना पड़ेगा। हाँ हाँ, और किसी सरकार को दोष दे का फायदा नहीं है, बस। प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो फिर जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, टैलेंट ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है, अब कुछ किस्मत की भी बातें होती हैं, मान लेते हैं। तानाशाही वाले मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, ऐसा मुझे नहीं। लोकतंत्र जिंदा है अपना देश का, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में बैठे आराम से, हम लोग आराम से बैठे थे, आप आके सवाल पूछे। ये मेरी बोलने की लोकतंत्र है, आपके पूछने की लोकतंत्र है। यही जवाब दे दिया आप। बस बस। बहुत सुंदर मिश्रा जी। क्या नाम है भैया आपका? भैया क्या नाम है आपका? कौन? थोड़ा सा बता दीजिए। अंगद सिंह यादव। जी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? वो तो अपना पर्सनल मैटर है, सरकार से खुश हैं? अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, खुश और नाराजगी तो अपने जगह। नहीं कह सकते हैं भाई, अब वोटर तो होंगे, देश के नागरिक हैं। हाँ, वो तो सरकार से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव में क्या कह सकते हैं, यही है कि राहुल गांधी?
राजनीति से परे होकर के स्वच्छ और बेरोजगारी इस सब समस्या जो है ये बेरोजगारी की समस्या है। बुनियादी मिश्रा जी कह रहे हैं कि इस भाजपा सरकार में हमें जॉब मिल गई है। अब ये जैसे जॉब तो हमें भी मिली है, वो अपनी अपना तर्क है, इनके अपने विचार है, मेरे अपने विचार हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, वैकेंसीज को बढ़ाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे पढ़े लिखे लड़के की तादाद बढ़ जा रही है और नौकरी की तादाद कम हो रही है। क्या नाम बताए? अंगद, तानाशाही देश में है क्या? तानाशाही नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऐसा है कि जिसकी सरकार रहती है उसको उससे तो जो कहे तो फिर अपोजिशन वाले को लगता ही है कि हमारे अधिकारों को बांधा जा रहा है या ये करा जा रहा है। विपक्ष को, लेकिन है ऐसा क्या? अब ऐसा उतना तो लगता नहीं है। लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं? लोकतंत्र जिंदा है, तभी तो देश में चुनाव हो रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, बाकी सब देख ही रहे हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है, सब विपक्ष वाले कह रहे हैं। अब वो भाई वो राजनीति है तो वो कहेंगे ही। हाँ, लेकिन अगर खत्म करना चाहे तो तानाशाह, तब तो ये तो गलत बात है। ये क्या लग रहा है, लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो जिंदा है अभी। जी। तानाशाही तो नहीं है? तानाशाही तो नहीं है देश में हमारे? नहीं, तानाशाही तो नहीं है भैया। ये सब गठबंधन वाले कह रहे हैं बड़ा गड़बड़ चल रहा है सरकार में, बता रहे हैं। सब इकट्ठा होके लड़ रहे हैं, मोदी अकेला शेर है इसलिए। मोदी अकेला शेर है? बिल्कुल, भारी अकेला? अकेला ही भारी है सब पे। तो क्या बब्बर शेर है? बिल्कुल, मोदी योगी बेटर है दोनों। मोदी योगी बेटर है। अच्छा, तो यूपी गवर्नमेंट से प्रभावित हैं? बिल्कुल, गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज खत्म है देश में। चाहते हैं मोदी सरकार फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, आएगी मोदी फिर। सरकार आएगी। तानाशाही वाले मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? नहीं, तानाशाही नहीं है। ये सब जेल में डाले दे रहे हैं, बता रहे हैं विपक्ष वाले। और जो जैसा करेगा कर्म ऐसा ही भोगेगा और क्या। कर्म जैसा करेगा वैसा भोगेगा। बिल्कुल, बाकी सब ठीक है? सब बढ़िया चंगा। योगी बाबा से खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ योगी बाबा से। गुंडा राज खत्म है, सुशासन का राज है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। विपक्ष वाले कह रहे हैं बुलडोजर चला देते हैं सबके ऊपर, कह रहे हैं कोर्ट में नहीं जाने देते हैं, पहले बुलडोजर चला देते हैं। जो गुंडा है सर उसके ऊपर ही तो बुलडोजर चलेगा। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है। आम आदमी को परेशानी नहीं? नहीं, सब ओके है? सब ओके है, रोजगार भी मिल रहा है सबको। तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है, और हम जनता के बीच थे। आज का मुद्दा था क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या देश में तानाशाही लागू है। मैंने कई लोगों से सीधा बात की, क्या ऐसा है देश में? सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, आपने देखा। कुछ ज्यादातर लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है, सरकार में कुछ न कुछ तानाशाही है। और बराबर आप देख रही है हमारा शो जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।